5 राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद सबको उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी अपना गठबंधन पर फैसला बदलेगी, क्योंकि बसपा को भी इन राज्यों में काफी नुकसान हुआ, काफी वोट परसेंटेज में उनकी गिरावट आई, सीटें जो उनके पास थी वो भी उनके हाथ से चली गई। तो ऐसे में उम्मीद थी कि भाजपा की लहर के आगे बसपा भी घुटने टेकेगी और इंडिया अलायंस में शामिल होगी। जबकि मायावती ने इसको और मजबूती के साथ साफ करा कि वह अब भी एकला चलो की रणनीति पर है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे तौर पर तो नहीं कहा कि वह गठबंधन करेंगी, बल्कि उन्होंने घुमा फिरा कर यह कहा कि जिस भी पार्टी का वोट बैंक हमारी पार्टी के साथ ट्रांसफर होगा, हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। अब इंडिया अलायंस में ऐसी कितनी पार्टियां हैं जिनका वोट ट्रांसफर बसपा के साथ हो सकता है? अगर देखा जाए तो सपा के साथ और आरएलडी के साथ पहले भी गठबंधन में साल 2019 में रही। मायावती को अगर लगता है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो साल 2019 के हालिया नतीजे देखने के बाद मायावती सपा और आरएलडी के साथ क्यों ही जाना पसंद करेगी। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से अगर और बड़ी पार्टियों की बात करें तो टीएमसी कांग्रेस की बात आती है। हो सकता है कि कांग्रेस के साथ जाना पसंद करे, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के हालिया देखिए तो कांग्रेस का ही बुरा हाल चल रहा है। उनके पास इतना वोट परसेंटेज ही नहीं है कि वह ट्रांसफर भी कर सकें। 2009 के बाद से तो लगातार उनका वोट परसेंटेज घटा। फिर इसके बाद बात आती है नीतीश कुमार के जेडीयू की, जो बिहार में काफी मजबूत है और उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार ना के बराबर है। तो नीतीश के साथ भी मायावती नहीं जाना चाहेंगी। लालू यादव के आरजेडी के साथ भी यही हाल है, क्योंकि वह बिहार में बहुत मजबूत है, उत्तर प्रदेश में नहीं। अगर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेना पसंद करें या क्षेत्रीय पार्टियां बिना शर्त ही मायावती का समर्थन करना पसंद करें। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को जो उम्मीद थी कि भाई 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद सबका कॉन्फिडेंस ठंडा पड़ेगा और सब अपने अपने फैसले बदलेंगे, कांग्रेस ने भी अब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अकेले दम से चुनावी मैदान में उतरी। अगर इंडिया अलायंस का साथ लिया होता तो शायद चुनावी नतीजे कुछ और होते, या वहां पर अगर हार भी होती तो कहा जाता कि इंडिया दल हारा, ना कि सिर्फ कांग्रेस। लेकिन वह बदनामी का अब कहीं ना कहीं ठप्पा लिए घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो राजस्थान में उनकी 6 सीटें हुआ करती थी 2018 के चुनाव के बाद। वो 6 के 6 विधायक राजस्थान कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन इस बार चुनाव में उनके सिर्फ 2 ही विधायक जीते। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां 2-2 सीटें थी वो भी उनके हाथ से चली गई। तो ऐसे में पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वह भी बचाना है, और ऐसे में अकेले चुनावी मैदान में है तो एक तरफ भाजपा से भी सामना करना है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के 28 दलों से भी। क्या आपको लगता है कि मायावती को इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहिए या अकेले चुनाव लड़कर वह सही कर रही है? तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।